हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं और ये पता है, ये 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। इतना मज़ेदार वाला सवाल है ना। मुझे लगता है कि अगर आप इस 50 में से अगर आप 35 सवाल बना लेते हैं, 35, तो समझ लो कि आपका मैथ बहुत अच्छा है। 35 सवाल अगर आप बना लेते हो 50 में से, तो मैं समझूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथ आता है। और जो बंदा 40 बना लेगा, 45 बना लेगा, 50 में 50 बना लेगा, तो फिर उसको तो बल्ले बल्ले, उसको तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, आप ना वीडियो अगर बाद में देख रहे हो तो वीडियो पहले रोक लेना, क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो रोक लेना, क्वेश्चन का आंसर बना लेना खुद से, उसके बाद वीडियो करके आगे चालू करके देखना। तब लगेगा आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो कि हाँ, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्लियर है? तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे रैंकिंग दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, 2 के ऊपर सिर्फ रैंकिंग है, 2 के ऊपर। यहाँ पे रैंकिंग लिखा नहीं रहा था इसलिए 2 के ऊपर। एक मिनट, हाँ ये है आपको यहाँ पे। तो बोलता है 0.32 को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो ये तो बड़ा सा आसान सवाल है, इसको तो कुछ कह नहीं सकते। क्या करना है इसको, आपको मैं बताया था। पहले जितना लिखा रहेगा ना, जैसे यहाँ पे जितना भी लिखा रहेगा, समझो ध्यान से, 0.32 है, जितना लिखा रहेगा पहले उतना लिख दो। पॉइंट के इधर उधर जो कुछ लिखा रहेगा सब लिख देना। अगर 1 पॉइंट ऐसे रहता है तो पूरा 132 लिख देते हैं। उसके बाद जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, पॉइंट को तुम भूल जाओ, पहले पॉइंट को तुम भूल जाओ, पहले जितना लिखा रहेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है तो हम उसको लिख देंगे माइनस करके। तो 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं, इधर तो 0 है तो कोई फायदा नहीं। अगर 1 होता तो 13 बनता, अगर 2 होता तो 23 बन जाता। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 0 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसका इतना काम कर लीजिएगा। उसके बाद देखो पॉइंट के बाद वाला, अब बात देखो, अब देखो पॉइंट के बाद अब अपनाना है। ठीक है, पॉइंट के बाद जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा, जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना बार 9 लिखेंगे। तो एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है, एक बार 9। उसके बाद जितना संख्या, पॉइंट के वही बाद में, पॉइंट के बाद में ही जितना संख्या ऊपर जो है रेकरिंग नहीं रहेगा उतना बार डालेंगे 0। क्या डालेंगे? 0। अब घटा दीजिए, 29/90 है ऑप्शन में, जी आंसर बी। क्लियर है? अगर इस वाला ऐसे देता था तो क्या करते हैं, पहले 152 लिख लेते, फिर उसको घटाते कितना, पॉइंट भूल जाना भी। ठीक है, 15 घटा दीजिएगा। उसके बाद क्या बोला मैंने, जितना संख्या को पॉइंट के बाद अब देखना है, जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना बार 9, और जितना संख्या के ऊपर बार रेकरिंग नहीं है उतना बार 0। अब इसको घटा कर आंसर ला दीजिएगा। क्लियर है? अगला सवाल, ये सब सवाल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड सवाल है, तो आपको टाइम लगेगा जी। ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो टाइम तो लगेगा, है ना। एकदम हिम्मत बांध के बैठिए। 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन इनमें से है? तो देखो 2 और 2.5 यानी कि 2 और 2.5 के बीच आपको अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो आप सिंपल से मेरी बात बताओ, √9 है। ठीक है, यहाँ पे देखो √11 है, √5 है, √22.5 है, √12.5 है। ठीक है, तो √9 का देखते हैं, तो √9 का कितना वर्गमूल आता है? 3 आता है। ठीक है, तो जब √9 का 3 आ रहा तो √11 का तो 3 से ज़्यादा आएगा, है ना। जब √9 का 3 आ रहा तो √11 का 3 से तो ज़्यादा आएगा, जो कि 2 और 2.5 के बीच नहीं है। गया काम से ये। अच्छा ये देखो, ये तो देखो 22 है, 22.5, ये पूरा यहाँ तक है 22.5, मतलब कि 9 से तो ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात 3 से तो ज़्यादा आएगा, जो कि ये भी 2 और 2.5 के बीच में नहीं आ रहा। और ये 12.5, ये भी तो 9 से ज़्यादा है, तो ये भी नहीं, 2 और 2.5 के बीच नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि देखो √4 का कितना होता है? 2 होता है। तो कुछ ही आसपास दिख रहा। ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल बोलता है कि कौन सा कथन सही है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा, ये एक वर्ड लिखा है हमेशा। 2 अपरिमेय, इसको गुना करेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, कोई और संख्या लेते हैं, √5, ये भी अपरिमेय संख्या है, √5। तो 2 अपरिमेय संख्या का गुणनखंड करें, √25 आता है। तो क्या ये अपरिमेय है? ये तो परिमेय संख्या है, जिसका 5 निकल जाएगा। तो ये तो गया काम से। फिर देखो, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय का गुणनखंड करेंगे तो हमेशा अपरिमेय होगा। काहे होगा? एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे, हाँ तो हमेशा हो जाएगा। 2 है और √2 है, तो गुना करोगे हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो फिलहाल ये तो सही है। ठीक है, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। ये तो उल्टा बोल रहा, 2 अपरिमेय संख्या का जोड़िएगा तो अपरिमेय ही होगा ना, ये तो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, ये भी नहीं है तो
एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो ये भी गलत मतलब बोल रहा, तो आंसर फिर यहाँ पे क्या होगा? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, अगला सवाल देखें। ये बोलता है कि n एक प्रकृत संख्या है अगर, तो रूट n क्या होगा? अब देखो n कोई प्राकृतिक संख्या है, मान लो कि 1 होगा, तो 1 का क्या होगा? 1 होगा। हमेशा प्राकृतिक संख्या आ रहा, चलो ठीक है। अब देखते हो n के पे और कुछ देखते रखे, 2 देते हैं, तो रूट 2 का तो 2 निकलेगा नहीं, रूट 3 का तो निकलेगा नहीं, रूट 4 का निकलेगा, ठीक है। तो ये आ रहा। अब बोलते हमेशा प्राकृतिक, हमेशा अपर में, देखो यहाँ कभी पर में आ रहा, कभी अपर में आ रहा, हमेशा पर में भी नहीं आ रहा और हमेशा प्राकृतिक भी नहीं आ रहा। तो कभी प्राकृतिक हो रहा, कभी अपर में हो रहा जी, बिल्कुल। कभी प्राकृतिक, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या आ रहा, कभी अपर में संख्या आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा इसका? डी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन करता है। और पता है इसका आंसर सब आप लोग क्या मारेंगे? मुझे पता है सभी लोग लगभग मैं बता रहा हूँ ना, 99% इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, 99%, और उसका टिक मारेंगे ए में, सब लोग ए लगाएंगे। लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। कैसे बताता हूँ, देखो प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग इतना है। अब आप घूम गए इतने में, आप एपी पढ़े कि नहीं? एपी पढ़े कि नहीं? प्रथम 5 सम संख्याओं का योग निकालिए। तो कैसे निकालते थे? प्रथम 5 सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी, है ना। तो योग यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा था, और यहाँ पे योग दिया हुआ ही नहीं है ना, यहाँ पे योग दिया हुआ नहीं है। मतलब प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है? देखो ये मतलब 13,986 अभाज्य संख्या है, इतना पीस। जैसे देखो ये एक अभाज्य संख्या हुआ, 2 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक होती है, 5 अभाज्य संख्या हो गया, और क्या हो गया? 7 हो गया, और क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इस तरह जाता तो कितना अभाज्य? 1 अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 4 अभाज्य, 5 अभाज्य। तो 5 अभाज्य नहीं लिख कर क्या लिख दिया यहाँ पे? 13,986 अभाज्य संख्या। तो ये दे दिया क्या? n दे दिया, ये n मतलब समझ रहे ना, संख्याओं की संख्या दे दिया। और हमको योग निकालना है, पहले योग निकालिएगा तभी नहीं जानिएगा कितना से कट रहा, कितना से भाज्य हो रहा है ना। तो चलो योग निकाल के बताते हैं आपको कैसे। तो एन का फॉर्मूला बैठा लो, n/2, तो n कितना है? चलो फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता ना, n कितना हमारा? n हमारा है 13,986/2। यहाँ पे कितना? 2 गुना a2 है हमारा शुरू वाला पद, 2 गुना और 2 ही है, 2 गुना 2 इंटू 2 प्लस n कितना है? 13,986 -1 इंटू डी कितना? देखो घटाइए कितना आंसर आएगा इसका, घटाइए। यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हम इधर जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनका अंतर 1, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो 6,993, 2 दूना 4 प्लस इसको घटाइए कितना आएगा? 13,985, अब 1 को गुना करिए तो 1 ही हो जाएगा इसका, इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे कितना बचा? 13,985 को 4 से जोड़ दीजिए, ठीक है, तो आ जाता है आपका 13,989। अब ये दोनों गुना करते हैं, ठीक है, ये दोनों को गुना कर देंगे हम, कितना आ गया? 6,993 गुना करके 13,900, ये काफ़ी आ रहा है यहाँ पे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ इसका जो गुना करके जो लाइएगा ना, तो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरी गुना होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो। ये बोलता है कि बहुपद का घात बताना। घात समझ रहे हैं ना, जो पावर, तो जब सबसे बड़ा पावर कितना पावर है? 3 पावर है। तो आंसर हमारा क्या होगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सवाल को जल्दी जल्दी कर लेंगे। बहुपद के शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रहा, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। बहुत बार सवाल मैं पढ़ा चुका आप लोग को, ठीक है, रिवीजन इसलिए तो कर रहे हैं, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार आपको याद होगा। ओके, तो आप बहुपद जानते हैं ना, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कन्फ्यूजन करते हैं कि सर माइनस है कि प्लस है, ये मतलब कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना? ये तो दिया हुआ योग 2x अल्फा इंटू बीटा कितना दिया? -15। तो x² माइनस 2x माइनस 15 हो गया आंसर। ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। अगला सवाल देखो, के किस मान के लिए, बहुत हल्का सवाल है, के किस मान के लिए समीकरण ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, एकमात्र हल है।
और एक्स से वाई का वैल्यू देता है। इसको कुछ करना नहीं है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। 2k x + 7y - 5 = 0। एक्स का मान कितना 1 है, 2k1 + 7, वाई का मान कितना -1 - 5 = 0। तो 2k हो जाएगा गुना करने के बाद, -7 - 5 हो जाएगा बराबर 0। 2k बराबर कितना 7 5 12, माइनस में उधर जा क्या बनेगा, प्लस में बनेगा 12, 2 छक 12, के का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि 8 का आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया जी। अगला सवाल देखें। अगला सवाल बोलता है क्या ये त्रिघात दे दिया है, तो खैर ये त्रिघात है नहीं, मतलब यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है। ये आपके मतलब जो क्वेश्चन आया था ना उसमें भी ऐसा ही किया होता है। 1 मिनट में इसको सुधारता हूँ। लीजिए अब ठीक हो गया, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद के एक शून्यांक शून्य है, तो इनके दो अन्य शून्यंकों का गुणनफल, समझ रहे हैं ना, दो अन्य शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ऐसे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, क्या होता है बोले आप, आपको याद होगा C/A, ये होता है ना, C/A होता है। तो आंसर क्या हमारा होगा, बी हो जाएगा। चलो फटाफट यहाँ पे करते हैं, 50 सवाल है तो टाइम तो लग जाएगा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, क्या दिक्कत है, टाइम देने को तैयार है। पी का मान निकालना है, जिसके लिए ये दे रहा है ना इतना बराबर, पूर्णतः x से -2 से विभाज्य, मतलब x से -2 से पूरा पूरी कट रहा, मतलब x से -2 से पूरा पूरी कट रहा, तो x से बराबर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। x का वैल्यू बैठा दो यहाँ पे, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे बैठाते हैं। चलो तो x का मान कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 बराबर 0। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौक 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। कितना 16 4 20, 20 8 28, तो 28 इधर जाके क्या बनेगा -28 में। अच्छा तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स क्यूब होगा, ठीक है, एक्स क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया 8 8 16 16 16 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा 32 में, ठीक है। तो पी बराबर कितना हो गया -32/2, तो 2 दूना 16 दूना 32, तो पी का वैल्यू कितना गया, ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। अच्छा इसके पहले वाला ये जो सवाल था इसको ध्यान से देख लिया एक बार और, ये तो ठीक हमारा आ गया। शून्यंकों का मतलब बोला ना, इसके एक शून्यंक शून्य है, तो एक शून्यंक को भी ले लो, जैसे कि माने कि एक अल्फा बीटा गामा में से कोई एक है जो 0 के बराबर है। तो अगर हम बीटा को 0 मानते हैं, किसी को 0 मानिएगा तो आंसर तो नहीं आएगा। अगर बीटा को 0 मानिएगा तो अल्फा इंटू बीटा 0, बीटा को 0 मानेगा 0y प्लस अल्फा बीटा, तो ये तो 0 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि दो शून्यों का गुणनफल क्या होता है C/A, ऐसे भी होता है और ऐसे इसका फार्मूला भी होता है C/A, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखो, ये दे रहा, ये सवाल दे रहा x - 2y बराबर 3x + 4y, तो 3x + 4y बराबर n बराबर 10। तो आप देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसको आप इससे बना लीजिए, बेहतर लुप्तीकरण से बना सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही देखो, ये x से -2y बराबर 0 है ना, तो x से बराबर 2y कर सकते हैं, x से बराबर 2y कर दिया इसका, ठीक है। अब इस x का वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, 3x + 4y बराबर 10 है, इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं, तो x का वैल्यू कितना है 2y है, तो 3 × 2y, तो ऐसे बना सकते। ये पता क्या है, प्रतिस्थापन विधि से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 × 6y + 10y 4y बराबर 10y, तो 10y बराबर कितना हो गया 10, 10 10 कट गया, क्या y बराबर कितना गया 1, तो 1 दिख रहा है यहाँ पे, 1 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ इसका तो पत्ता कट गया। अच्छा अब देखना है x में, x से आता है कि नहीं आता है, ठीक, x किस में आ रहा है वो देखना है। तो y का मान बैठा दो इसमें बैठा दो y का मान, तो x से -2 गुना 1 बराबर 0, तो x से बराबर क्या हो जाएगा +2 उधर जाके, तो किस में आ रहा है, तो 3 आ रहा है, ये 1 आ रहा, आंसर क्या हमारा ए होगा, ठीक है, आंसर हमारा ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, ये सवाल मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ मैं आपको, 12 नंबर सवाल, ठीक है। आपको इसका आंसर भी याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, आपको इसका आंसर याद हो गया कि इसका आंसर 1/2 होगा, बिल्कुल सही बोले, इसका आंसर 1/2। अब मुझे भी याद हो गया, देखो मैं बताता हूँ एक बार फिर से समझ लीजिए कि 10 पर पावर 2y है बराबर 25 है, तो क्या मैं 10 पर पावर 2y ठीक रहे, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 का कट जाएगा, ओके। तो ये क्या आ गया 10y बराबर 5 आ गया,
क्लियर है। हमको लाना y पर 10 पर पावर माइनस वाई लाना, कैसे आएगा ये कैसे आएगा। तो ये इसको देखो, अगर उल्टेंगे, जैसे देखो x पर पावर 1 है तो इसको उलटिएगा तो क्या होगा, 1/x पर पावर -1 हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे उल्टेंगे तो 1/10 पर पावर -y बराबर 5, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो तो इसको हम क्या करें, हमको लाना ये हो रहा है ना, ये लाना है। तो देखो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, चलो ठीक है। तो इसको अगर इससे गुना कर लेंगे, 10 पर पावर -y को 5 से गुना कर सकते हैं, क्रॉस से गुना करेंगे, क्लियर है। अब हमको निकालना है ये 10 पर पावर -y निकालना है, तो 5 को यहाँ से भगाएंगे ना, कितना आएगा, 1/5 आएगा। समझ में आया बात को, बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे इसको लिख करके मैं 2 काट दिया हूँ, और 10 पर पावर y लिखा हूँ 5, इसको उल्टा किया हूँ इन्वर्स। तो जैसे ही इन्वर्स करेंगे तो पावर क्या होगा, माइनस में आता है। तो इसको मैं क्रॉस गुना कर दिया हूँ और फिर 5 को इधर भेज दिया हूँ, आंसर आ गया हमारा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, सवाल यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल ये वाला है। ये क्या बोलता है कि 2k-1 और k इस समीकरण का हल है। मतलब कि ये ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये इतना x के बराबर है और ये y के बराबर है। अब इन दोनों x की जगह पे ये वाला वैल्यू और y की जगह पे ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 10x कितना है, 2k-1 -9, और y कितना है, k है, बराबर 12। इसको हल कर देंगे, 10 दूना 20 के -10 -9 के बराबर 12। तब 20 में से 9 के घटेगा कितना, 11 के 12, और ये 10 इधर जाके जुड़ जाएगा, माइनस जाके क्या बनेगा, +10। तो 11 के बराबर कितना हो गया, 12 10 22, 11 दूना 22, के का वैल्यू कितना, 2। आ गया हमारा आंसर। 13 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको ये बनाने आ गया होगा, और बहुत बार मैं सवाल बताया हूँ आपको, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये भी सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें भी आप लोग गलती करते हैं। चलो समझ लेते हैं इसका। ये बोल रहा है इसका वैल्यू निकालेंगे, तो x का तो वैल्यू दिया हुआ है इतना, 1/x का वैल्यू नहीं दिया हुआ। हम देखो इसको तोड़ेंगे, ये जो √3 लिखा हुआ ना, 4√3 लिखा हुआ है, 4√3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 4 × 3 का ओवर रूट, बोलो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का जो है ना, 4 का जो है, 4 का वर्गमूल को निकालते बाहर, तो 4 का वर्गमूल निकाल लेते बाहर, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसे देखो, इसको ऐसे करता हूँ, √4 × √3 हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वही तो है ना इसको। और 4 को ऐसे लिख देते हैं √2, 4 को तो 2 निकल जाएगा, इसका मैं निकालता नहीं हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या दिक्कत है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकालो चाहे नहीं निकालो। अब देखो इसको मैं ऐसा क्यों किया, देखो समझ में आ जाएगा। ये हमारा है ना 7, तो क्या मैं 7 को लिख सकता हूँ 4 + 3, बोलो जी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कैसे लिख देंगे, चलो ठीक है लिख सकते हैं। आइए देखो, इसको मैं क्या बोला अभी, इसको मैं अभी जो इसको मैं किया, इसको तोड़ा मैं, क्या है इतना आ सकता हूँ, इसको मैं अभी यहाँ तक तोड़ दिया, मैं यहाँ तक मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 2 × √4 × √3। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। इसको अभी मैं 4√3 को मैं तोड़ के बताऊँ, 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 × 4 हो जाएगा 2 बार, और 2 बार को इसको हम अलग कर लेंगे, तो 4 बाहर, ये 4 अलग, √3 अलग। तो 4 को मैं ऐसे कर लिया, क्यों कर लिया अभी देखो समझ में आ जाएगा तुरंत। अच्छा ये जो 4 लिखा हूँ, इसको कोई और तरीके से मैं लिख सकता हूँ 4 को, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कैसे, √4 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि √4 का स्क्वायर तो √4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, क्लियर है। और √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, 2ab। अब मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा, a² + b² + 2ab। इस पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। जब भी मैथ बनाना तो पीछे घूम के देखना कि इस पर कुछ, पिछले पे कुछ असर तो नहीं पड़ रहा ना। तब मैं बोला ना 4√3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो ये कितना हो गया, a + b का होल स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो ये कितना है हमारा √4 है, b कितना है √3, a + b का होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ओवर रूट है, ये ओवर रूट यहाँ पे दे दिया, तो आपको पता स्क्वायर से ओवर रूट क्या होता है, कट जाता है, तो क्या बचा √4 + √3, क्लियर है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको मैं देखो, अब हमारा ये सवाल था यहाँ 1/x + 1/x है ना, इसके वैल्यू निकालना है, इसलिए x + 1/x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, √4 + √3 आ गया, और प्लस 1/√4 + √3, एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, √4 + √3, तो ये एक में है, ये एक में है, ये एक में है,
इसको यहाँ पे एक है नीचे, भाग करेंगे तो इतने बचेगा, गुना करेंगे तो इसको पहले इसको भाग करते हैं, गुना करेंगे तो क्या होगा, √4 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा +1, है ना। तो ऐसा काम करते हैं, इसका एलसीएम वगैरह नहीं लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने से ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसको मैं ना ये इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको काटते हैं और काटने के बाद इसको देखिए मैं कैसे बताता हूँ। ईजी है, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है यहाँ पे। देखो जी, देखो क्या करते हैं, ये हमारा है बना हुआ, ये √4 + √3 ऐसे रहने दीजिए। इसको परमेकरण कर दीजिए। परमेकरण करेंगे तो √4 - √3 हो जाएगा, है ना, √4 - √3। चलो ये √4 + √3 ऐसे रहने दो। ये देखो इसको गुना करेंगे 1 से तो √4 - √3। ये देखो a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो 4 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, घटा देंगे कितना जाएगा 1, तो नीचे 1 का तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ा, तो √3 क्या हुआ, कट गया। 4 का वर्गमूल 2 और ये 4 का वर्गमूल 2, कितना आ गया 2 2 4, ऑप्शन दिख रहा है 11। आंसर हमारा क्या होगा, 14 का आंसर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, सवाल बोलता कि x⁴n + 1 एक गुणक इतना है तो n निश्चित रूप से क्या होगा। तो ये जो ना x³ करो, 1 का क्यूब करो, तो कहने के जब 1x से +1 से जो है कट जाएगा निश्चित रूप से। तो ये आंसर हमारा एक होगा विषम पूर्णांक। क्या होगा, ये विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये सवाल बोलता है क्या कि 3√3 tan थीटा बराबर 3 tan स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो क्या करेंगे, इसको tan को चेंज कर दीजिए, √3 tan को चेंज करेंगे क्या होगा, sin थीटा बाई cos थीटा, और ये 3 sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा है, 16 नंबर सवाल है ना, sin स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो कटेगा ये। अच्छा इसको हम ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे sin स्क्वायर तो sin 2 बार है, तो एक बार तो कट जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम कुछ ऐसा करते हैं, देखो √3 है sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 3 sin थीटा इंटू sin थीटा ऐसे कर लेते हैं। तो एक sin यहाँ से कट गया, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा। अच्छा तो ये सवाल भी ना, मतलब गाइड में जो सवाल दिया हुआ है सवाल भी मिस्टेक किया हुआ, ठीक है, इसलिए मैं भी मिस्टेक हो रहा हूँ। sin स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ, sin स्क्वायर नहीं होगा, बस ऐसा ही रहेगा, तब मेरा सही बनेगा, ठीक है। तो चलो, तो फिर sin स्क्वायर होगा नहीं, तो फिर कट गया, ये कट गया, ये sin कट गया। अब क्या हुआ, 1 √3 को इधर भेज दो, 1/cos थीटा बराबर 3/√3, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको काटिए तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे √3, तो एक कट गया, तो क्या हुआ cos, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो 3 दिन कट गया यहाँ पे, तो cos को 3 से √3 से गुना कर दीजिएगा, तो √3 cos थीटा, और क्या बचा 1 बचा ना, तो cos थीटा बराबर क्या होगा 1/√3 आ गया। अब यहाँ पे देखो इसको हम देखना है, इसको sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पहले से cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस में 1 है और यहाँ पे माइनस में 1 है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, चूँकि एक यहाँ पे एक यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1 - 2 इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना है 1/√3 आया, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 1 - 2 इंटू 1/3 आ गया, है ना, 1 - 2/3। फिर इसको बनाओ, तो 3 - 2 यानी कि 1/3, ठीक है। तो 16 का आंसर कितना आ गया, 16 का हमारा आंसर आ गया 1/3। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इसका जो है एकदम सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं सवाल। ये ना स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, या तो सवाल गलत था, तो स्क्वायर नहीं था तो ये कट गया। तो ये cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे 1/√3, और ये देखो sin स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर कर दिया, sin स्क्वायर फार्मूला, cos स्क्वायर यहाँ cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का ठीक क्या बैठा 1/√3 बैठा दिया मैंने, तो 1/√3 जब बैठा दिया तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 1/3, 2/3 एलसीएम के 1/3, ओके। अगला सवाल देखो, 2 tan 30 डिग्री इंटू 1 + tan स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब वैल्यू कैसे करेंगे, 2 इंटू tan, इसका मान कितना था 1/√3,
वन प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2/√3 हो जाएगा, 1 + 1/3 हो जाएगा। बनाइए इसको, 2/√3 हो गया, कितना होगा 3 + 1, देखिए यहाँ पे बनाते हैं। तो 2/√3 हो गया, इसको कितना 4/3 हो जाएगा। ये भाग है ना, भाग को पलटेंगे क्या गुना में, तो 3 चल जाएगा ऊपर, 4 आ गया नीचे। देखो ये 3 है ना, इसको जब काटेंगे 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 गुना √3, तो एक कट जाएगा तो एक बचेगा, इसको काट देंगे तो √3 यहाँ पे बचेगा। तो √3/2 कितना है, √3/2। √3/2 किसके बराबर होता है, tan 60 का, है ना। tan 60 जो है √3/2 के बराबर होता है। क्लियर है। अगला सवाल देखें। देखो अगला सवाल यहाँ पे दिख रहा कि sec A बराबर cosec B 13/√3, ठीक है, 13/12 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो sec है और cos B है, तो हमको A + B का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे इसको, हम इसको करने का सिंपल तरीका है कि sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec को लिख सकते हैं यहाँ पे 90/θ क्या होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं cosec 90 - A, चूँकि cosec 90 - θ क्या होता है, cosec 90 - θ sec θ होता है, बराबर cosec B, cosec कट गया, तो 90 - A बराबर B, तो 90 बराबर क्या हो गया B + A, तो यानी कि A + B बराबर कितना गया 90 हो गया। आंसर हमारा C इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया सवाल। अगला सवाल देखो, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक कोण है, मतलब कि कोण A कोण B मिला के कितना है पूरक, मतलब समझ रहे हैं ना, जिस दो कोण को मिलाकर के 90 डिग्री उसको बोलते पूरक। तो cot C, तो कौन C तो ऑलरेडी पूरक हो जाएगा, यानी कि कोई त्रिभुज है, A है, B है, C है, ये A और B मिला के पूरक बोल रहा, पूरक मतलब 90 डिग्री हो जा रहा। तो त्रिभुज में तीनों कोण को मिला के 180 डिग्री होता है, तो A और B मिला के 90 डिग्री हो गया, तो बचा 90 डिग्री बचेगा, तो cot C बोल रहा, यानी कि cot 90, क्योंकि C 90 बच रहा, तो cot 90 कितना होता है, सॉरी cot है ना, cot क्या है cot 90, ओके। तो क्या आंसर हो जाएगा, फिर तो हमारा आंसर इजी है, cot 90 बराबर 0 होता है, ऑप्शन हमारा बी। समझ में आ गया सवाल। चलो फटाफट करते हैं इसको। tan α + β बराबर √3, तो tan A और tan α + β दिया हुआ है, और tan A है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, 20 नंबर सवाल है ना, हाँ ठीक, यहाँ पे ए नहीं अल्फ़ा, यहाँ पे भी अल्फ़ा होगा, ठीक है, अल्फ़ा ही होगा। tan α + β दिया √3 और tan α 1/√3, तो tan β का वैल्यू क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे tan α हो गया, ओके। तो देखो tan α बराबर, अब देखो tan α + β √3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो रहा कि कहीं ना कहीं tan 60 डिग्री का वैल्यू भी तो होता है √3, तो मतलब अल्फ़ा + बीटा का योग जो है 60 डिग्री है ना, क्योंकि tan 60 का वैल्यू ही तो होता है √3, तो कहीं ना कहीं tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो इसका मतलब अल्फ़ा + बीटा जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है tan α बराबर 1/√3, और 1/√3 कितना होता है, tan 30 का होता है 1/√3, tan 1/√3 कितना होता है, tan 30 का होता है, मतलब अल्फ़ा हो गया कितना 30 डिग्री, तो बीटा कितना होगा, बीटा भी 30 डिग्री होगा, बीटा भी 30 डिग्री होगा, तो tan बीटा का वैल्यू कितना होगा, जब tan बीटा बोले तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री 1/√3, फिर वही कहानी आ गया। आंसर क्या हो गया हमारा 20 का जो आंसर हो गया हमारा सी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब तक बन गया होगा आपको। चलिए देखो, ये सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है, अब ये सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, ये दूसरा सवाल है, यदि सूर्य की किरणें का झुकाव 45 से 60 बढ़ जाता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए ये है मीनार, ओके। तो बोलता है कि सूर्य की किरणें 45 से 60 बढ़ जाता है, मतलब पहले था 45 और 60 बढ़ गया, मतलब ये देखो, ये पहले था 45 और 60 हो गया, ठीक है। तो मीनार की जो छाया है, ये जो ABC, तो मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है, मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे कौन बना था, यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया DC क्या हो गया 50 मीटर जो है घट गया, यहाँ पे आ गया, है ना। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई ये निकालना है, तो किसी एक को निकालो, पहले tan 60 का मान लो, ठीक है, ये हमको इसको H मानते हैं, ये हमारा X मानते हैं, तो tan 45 निकालो, tan 45 आराम से निकलेगा, H/, क्या होगा 50 + x होगा ना, ये AB होगा लंब बटा आधार, तो 50 + x, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 50 + x। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्रॉस गुना करते हैं, 50 + x बराबर x, और x बराबर क्या होगा H - 50। क्लियर है।
अब यहाँ पे क्या करें, tan 60 बनाते हैं। समझ में आया? यहाँ पे tan 45 लंब बटा आधार, लंब हमारा h है, आधार x 50 प्लस x है, तो h प्लस 50 प्लस x यहाँ पे देखो करा दिया मैंने, क्रॉस गुना कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और x का वैल्यू x माइनस 50, ठीक है, ओके। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, tan लेते हैं 60 डिग्री, तो लंब बटा आधार ये h बाई आधार क्या है हमारा x है, tan 60 का वैल्यू कितना, √3 होता है, हाँ ठीक है, और h बाई x का वैल्यू भी मैंने निकाला कितना, h माइनस 50 है ना, ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू यहाँ पे बैठा लेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो h इधर आ जाएगा, और ये √3 h माइनस 50, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमको h निकालना है तो √3 इधर लेना पड़ेगा, चलो h माइनस √3 h बराबर माइनस 50 है। अच्छा तो यहाँ पे गुना मिस्टेक हो गया, ये दोनों से गुना होगा ना, सॉरी ये दोनों से गुना होगा, तो फिर यहाँ पे हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको जब करते हैं तो क्रॉस गुना ये h हो जाएगा, ये √3h माइनस √3 50, ये दोनों हो जाएगा। अब इसको करते हैं इधर, देखो इधर हम करते हैं ना, इधर बनाते हैं, तो h हो गया माइनस √3h हो जाएगा इधर आके, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये माइनस √3 50, मतलब 50 माइनस √3 बोलो है ना, 50 बाहर में है, तो ये h कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस √3 बराबर माइनस 50, ऐसे लिख लेते हैं इसको, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। अब h बराबर क्या होगा, माइनस 50 √3, 1 माइनस √3, ठीक है। तो इसको परमेकरण करते हैं, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, इसको गुना कर लेते हैं, तो 50 माइनस 50 को हम गुना करते हैं, √3 है, 1 प्लस √3 है, और यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये दोनों देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका कितना हो गया 3 आ जाएगा, तो माइनस 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, 3 होगा ना, तो 2 आ जाएगा माइनस 2। यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो काटना पड़ेगा हमको, तो दोनों तरफ माइनस कट जाता है, पहले दोनों तरफ माइनस कट गया, ये कितना हो गया 25 से कट गया, तो 25 √3 और 1 प्लस √3, इसको गुना कर दीजिए, तो 25 √3 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो कितना 25 गुना 3 है ना, ये ना होगा 25 गुना 3, तो 25 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 बचेगा, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया मेरी बात को, ये 50 गुना 25 हो गया, यहाँ तक समझ गए, 25 √3 को 1 से गुना किया, अब 25 √3 को 3 से गुना किया, तो 25 का तो 25 हो गया, √3 गुना करके 3 हो गया, तो 25 कॉमन यहाँ पे लिया, यहाँ पे √3 यहाँ पे 3 और √3, तो हम इसको √3 को पहले लिख लिया, √3 को बाद में लिखा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसके ऊंचाई बराबर हो, यानी कि ऐसे एक ऐसा उन्नयन कोण बताना है जब छाया और ये छाया और ऊंचाई दोनों आपस में क्या हो बराबर है, जितना छाया है, जितना खंभे की छाया है उतने खंभे की ऊंचाई है, ठीक है। तो ये कोण क्या होगा, तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कटेंगे कितना 1 बचेगा, तो tan थीटा 1 किसके बराबर होता है 45 डिग्री बराबर होता है, तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा 22 का आंसर हमारा बी राइट होगा। अगला सवाल देखो, इसमें जो सवाल जो दिया बड़ा अच्छा सवाल दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। अभी तक हम लोग आधा घंटा हो चुका है और पहुँचे अभी बहुत दूर है। H है तो यहाँ पे H1 बोल सकते हैं या H भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। H था H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों की जोड़ने वाली मध्य रेखा के मध्य बिंदु दर मीनारों द्वारा बिंदु पर होगा बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रम से इतना कौन बनता है, तो H1 H2 निकालना, यानी कि ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे है H1 हम इसको H1 H मान लिया, इसको H2 मान लिया, और ये एक दूसरे को जोड़ रहा कहाँ पे रेखा मध्य बिंदु पर, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे कौन बन रहा है, यहाँ पे ये 60 डिग्री बना रहा और ये बना रहा 30 डिग्री, ठीक है। क्रमशः का मतलब पहले 60 H वाला और 30 वाला पहले H2 वाला यहाँ लिख लिया। अब हमारा बोलता है कि H1 H2 निकालना है, तो अब इसको पहले ये देखो यहाँ पे O मान लेता हूँ, तो इसका कुछ दूरी होगा है ना, A B C D, ठीक है। तो पहले इससे निकालते हैं tan 60 से, तो tan 60 बराबर क्या होता है
लंब बटा आधार यानी कि एच बाई सी डी। टैन हमको एच का वैल्यू निकालना है, हमको एच बराबर निकालना है और H1 H2 वही, और इसको H1 बोलो तो H1 H2, तो हमारा H1 निकालना है। टैन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे सर √3 होता है एच बाई सी डी। ठीक है, तो अब एच का मान कितना गया, सी डी √3 सी डी है ना, √3 क्रॉस गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे, आगे H1 का वैल्यू आ गया, H1 आ गया। फिर टैन 30 निकालेंगे, टैन 30 का क्या होगा, H2 बाई, अच्छा ये बी डी में लिख दिया हूँ, ओ डी लिखते हैं, ओ डी सॉरी ओ सी या सी ओ बोलो ना, है ना, ओ डी तो ऊपर में है, ओ सी ये ओ सी या सी ओ। ठीक है, इसका होगा ओ बी। क्लियर है, और यहाँ पे पहले बोल दिया कि मध्य बिंदु पे, है ना, मध्य बिंदु पे बोला गया, तो ये बात याद रखें, मध्य बिंदु बोल रहा मतलब ये दोनों बिंदु आपस में क्या है, बराबर है, बोल रहा ना मध्य बिंदु पर, मतलब जितना ओ बी उतना ही ओ डी आपस में बराबर, अगर इसको एक्स तो वो भी एक्स। क्लियर है, दोनों बराबर है। अब क्या करते हैं, 1/√3 यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका कुछ तो पता ही नहीं है, इसका मान ओ बी जो लिख लो। ठीक है, अब देखो ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, H2/√3 है ना, तो H2 बराबर क्या होगा, OB/√3। ठीक है, तो हमको H1 H2 बोल रहा ना, H1 H2 बोल रहा, तो इसलिए H1/H2, H1 कितना आया देखो, √3 OC, और ये कितना आया, √3 OB, तो ये OC OB तो आपस में बराबर ही है ना, ये दो लोग कट गया, है ना, कट गया। अच्छा मैं यहाँ पे वैल्यू बैठाने में गलत कर दिया हूँ, एक मिनट देखो, H1/H2 निकालना है ना, H1 कितना है, √3 OC, और H2 देखो हमारा ये है OB/√3, ये बड़ा वाला बटा है, तो √3 OC, ये भाग को पलटेंगे गुना में, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो √3 चल जाएगा ऊपर में और OB आ जाएगा नीचे, OB OC आपस में बराबर है, √3 को 3 गुना करें कितना आएगा, 3 आएगा, और नीचे कितना है 1 है, तो 3:1 होगा। क्लियर है, यहाँ पे मैं गलती लिख देता है। क्लियर है, तो ये चूँकि H2 का वैल्यू कितना है, OB√3 देखो है ना, OB√3, और OC OB आपस में बराबर क्योंकि मध्य बिंदु बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे सवाल ये बन गया। अगला सवाल देखो, सवाल तो धाकड़ है जी इसमें, जो सारा सवाल देखो, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 4 मीटर लंबी है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 6 मीटर 4 मीटर लंबी, ये छाया है, कौन बनेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ कौन बनेगा। चलो, और उसी समय जिस समय ये कौन बन रहा, मतलब 12 बजे 1 बजे जिस टाइम कौन बन रहा, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी, एक खंभा है, तो जाहिर बात खंभा की छाया जब लंबी है 50 मीटर, तो खंभा भी लंबा ही होगा, है ना, उसी समय सेम समय तो पता नहीं है, लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि बोल रहा उसी समय से पता चल रहा है कि जितना कोण यहाँ पे बन रहा होगा उतना ही कोण बनेगा, क्योंकि टाइम वही है, तो जो सूरज का जो झुकाव रहेगा, तो जो 30-45 जितना कोण बनेगा वो दोनों पे सेम कोण बनेगा। क्लियर है, दोनों पे कोण जो है वो सेम बनेगा। तो चलो यहाँ पे ना ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ही गलत था, ये 2018 में आया हुआ सवाल था, अब क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। एक्चुअली इसका आंसर देखो पता क्या आएगा, तो ये भी tan हो जाएगा, ये भी tan निकालेंगे तो कितना H/50, और ये भी tan निकालेंगे तो 6/4, तो दोनों tan है, अब दोनों tan बराबर कर सकते हैं, H/50 बराबर 6/4, तो H का वैल्यू निकाला ना 2 3, तो 2H हो जाएगा, 2H बराबर 50 गुना 3, 2 यहाँ से क्या होगा कट आ जाएगा इधर डिवाइड में, चलो तो 25 दिया 50, 25 दूना 50, तो 25 दिया 75, ये तो ऑप्शन है नहीं, तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा 75 होगा। मैं इसको ना मिटा करके डी में लिख देता हूँ। ठीक है, तो 75 हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ऐसा भी सवाल एग्जाम में था जिसमें ऑप्शन ही नहीं था, स्टूडेंट क्या करे, है ना, अब इनमें से कोई किसको रंगे बेचारा, तो खैर हमारा आंसर फिर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है, तो चलो अगर ऑप्शन देखा जाए, अब अगर आप ऐसा सवाल आ जाए तो सोचेंगे सर आप क्या करें, ऐसा सवाल आ जाए तो, है ना, सवाल हो सकता है, तो ऐसा सवाल आ जाए तो जो ज़्यादा कोण दिया उसी को फिर टिक रहेगा, तो मजबूरन नए से, हाँ तो कुछ खाली छोड़ने उसको फ़ायदा नहीं है, अगर खाली लेकिन उसका नंबर बढ़ा ही देता है, फिर बढ़ाता है। 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, सब बहुत अच्छा सा सवाल यहाँ पे दिया, फटाफट बनाइए इसको, क्या होगा इसका आंसर, 6 मीटर लंबे छाया है, 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 2√3 है, तो कौन पूछ रहा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, 2 3 6, 3/√3, 3 को हम ऐसे √3 गुना √3 भी लिख सकते हैं, √3 गया काम से ही,
तो √3 आ गया। किसके बराबर है? tan 60 के बराबर है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ये आंसर हो गया। 25 का आंसर हमारा ये एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, सरल रेखा है। अब हल्का हल्का सवाल मिलेगा। सरल रेखा है x से बराबर 2 y - 2, ये एक दूसरे क्या होगा? तो ये एक ग्राफ है, ये x वाला है, ये y वाला है। तो x की जगह पे 2 है, तो x जगह पे मान लो 2 है, तो इसका ग्राफ बनाइएगा तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। y बराबर -2 है तो -2 यहाँ पे, तो ये ऐसे ऐसे बनेगा। तो एक दूसरे पे क्या हो रहा? एक दूसरे पे लंब हो रहा है ना, एक दूसरे पे जो है लंब हो रहा। अगला सवाल देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। जब भी 0 0 दे दे x1 x2 को, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? इसको ट्रिक बता दूंगा। अगर आपको एग्जाम में सवाल आ जाएगा इतना लंबा ऑब्जेक्टिव में, तो क्या करोगे? फॉर्मूला तो जानते हैं, 1/2 x1 1 2 3 2 3 1, ठीक है? 3 1 2 जानते हैं फॉर्मूला। देखो x1 कितना दिया हुआ है? 0, तो 0 को कोई चीज़ से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 0 हो गया, है ना जी। x1 दिया हुआ 0, और 0 को कोई चीज़ से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 0। यहाँ पे कुछ भी रहे y को मानो न मानो, सब 0 हो जाएगा। x2 कितना दिया हुआ? देखो x2 भी दिया हुआ कितना? 0, तो इसका सब मान क्या हो गया? 0 हो गया। अब नहीं चलेगा। अब हमारा यहाँ पे x3 कितना है? x3 हमारा है 3 है। y1 कितना है? तो 1 है। और y2 कितना है? 5 है। तो कितना? 3 -4 हो गया, 4 12 हो गया। और ये है ना 1/2, ऐसे में 1/2 है ना, तो 1/2 गुना 12, 2 6 12। देखो कितना आसान से बन गया आंसर हमारे से। तो एग्जाम में सवाल है तो ऐसे ही करना, ठीक है ना। यानी कि x से बराबर जब 0 हो गया है तो x1 में जो 1 2 3 जो लिखते हैं 1 2 3, तो x1 0 जब हो गया तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी इस तरह से कुछ है, आपको देखना है। देखो ये क्या बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष से दिया यहाँ पे, तो ये भी उसी तरह बनाएंगे। चलो, तो x1 देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, 1 2 3 1 2 3, अरे यार 2 2 3 1 3 1 2, ठीक है। तो देखो x यहाँ पे x2 है 0 और x3 0, x2 0 खत्म, सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई गुना करिए 0 हो जाएगा। x3 भी 0 है, तो सब ये 0 हो गया, कहानी खत्म। अब बचा हमारा ये, तो 1/2। x1 कितना है हमारा? -4। y1 कितना है? y2 कितना है? 1 2 3। y2 कितना है? 3 है। और y3 कितना है? 0 है। वही आएगा, इसमें भी आंसर सेम आएगा, है ना, इसमें भी वही आंसर आएगा। 4 12, 2 6 12। समझ में आया सवाल को? चलो ये सवाल देखो, उस बिंदु का नियामक ज्ञात के जो इस जोड़ने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करते हैं। बहुत हल्का सा सवाल है, इसका फॉर्मूला जानते हैं। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। x निकालना और y निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m प्लस n, ठीक है। और फिर इधर m1 y2 प्लस m2 y1 m प्लस n, m1 m2, यहाँ पे m1 तो m2 कर दो ना। कभी m1 को m मानेगा, m2 को n माने तो m1 m2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, m1 m2। तो देखो m1 कितना है? 2 है। x2 कितना है? 2 है। m2 कितना है? 3 है। x1 कितना है? 1 है। आइए 3 2 5, तो 2 2 4, 2 2 4, 4 3 7, 7 बटा 5 किस में दिख रहा? हमारा आंसर दिख रहा 7 बटा 5, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मतलब कहाँ नहीं जा सकता है ये, मतलब जो गाइड है आपका, जो क्वेश्चन बैंक है, इतना क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट किया हुआ, कुछ कह नहीं सकते। तो देखो 7 बटा 5 आ रहा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। y1 इस तरह इसको निकाल लीजिएगा तो हमारा 9 बटा 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, ये देखो हल्का सवाल है। मूल बिंदु से दूरी निकालने क्या होता है? x² प्लस y² का ओवर रूट, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का, एकदम कचाइन कर दें सवाल बनाकर। 3 3 9 4 16, कितना गया? 25 का 5, हमारा आंसर डी। अगला सवाल देखो, ये देखो सवाल, PQR दिए गए PQR, अच्छा ठीक है, तो फिगर यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं। ये देखो PQR में, ठीक है। इसमें भी कुछ मिस्टेक होगा क्वेश्चन में, बहुत गलती है, ठीक है। AB समांतर है, AB QR के समांतर, ठीक है। PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1.2 है, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात।
PQR क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 1:2। ठीक है, अब देखो PQ और AQ निकालने बोल रहा, PQ और AQ निकालने बोल रहा। ठीक है, तो ये दिया हुआ हमारा, यहाँ पे क्यों आ गया भाई, अच्छा ये AB, ये दिया PAB ये वाला छोटा वाला, और PQR। ठीक है, इसको मैं फिर से बनाता हूँ आपको फिगर, तो आपको क्लियर से दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे दिया हुआ है PQR और यहाँ पे AB। ठीक है, तो PAB और PQR का क्षेत्रफल अनुपात है 1:2। तो PQ ये PQ और AQ ये निकालने को बोला जा रहा है, इनकी बड़ा त्रिभुज वाला और फिर इसका निकालेंगे पूरा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये जानो कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये होता है ना। तो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल है ना, का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होता है किसके बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी कि PAB कौन है, PAB यहाँ आते हैं कि PA का स्क्वायर और बटा PB का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसका कितना दिया 1 दिया, ये 1 दिया, यहाँ पे 2 दिया, तो PA/PB स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या होगा 1/2 का ओवर रूट PA/PB, तो क्या होगा PA/PB क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 है ना। लेकिन हमको क्या निकालना है PQ निकालना। अच्छा PQ था, ओह सॉरी PQ, ठीक है PB नहीं PQ यहाँ पे करेंगे, PQ ये PQ है ना, यहाँ से PQ है, ये PQ है, ये PQ है। तो PQ तो पता चल रहा √2 आ रहा, लेकिन PA नहीं पता चल रहा इतना, लेकिन पता चल रहा हमारा जो PA है ना, ये जो PA है, ये PA कितना आ गया, PA का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, हमको निकालने का बोल रहा, PQ निकालने बोल रहा और AQ निकालने बोल रहा। तो AQ पूरा PQ कितना है, पूरा PQ जो पूरा आया है देखो √2 आया, और PA कितना 1 आया, यानी कि इधर वाला जो 1 है ये ना 1 है, और ये पूरा जो है √2 है। तो √2 में से 1 घटा देंगे तो AQ बचेगा। तब जब AQ निकालना हमको है तो √2 में से ये 1 घटा देंगे, हो जाएगा ना। तो हमको क्या हो रहा, तो ये निकालने अनुपात निकालने बोल रहा। तो देखो PQ, तो PQ कितना आया √2 आया, अब AQ कितना है √2 - 1, तो 2 √2 - 1 है यहाँ पे कहीं, ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं है ना, 31 का तो ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। क्लियर है, सवाल समझ में आया आपको, नहीं समझे एक बार फिर से समझ लीजिए। ये देखो सवाल है, मैं चाहता हूँ कि सवाल को मैं समझा दूँ अच्छी तरीके से, PQR और ये हमारा AB, समझो ध्यान से। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, PAB का जो क्षेत्रफल है और PQR का जो क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब देखो PAB कौन है, PAB तो इसकी भुजा कौन है PA हो जाएगा, और PQR इसकी भुजा क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बराबर क्या दिया, अच्छा स्क्वायर होता है, वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है, इतना बराबर 1/2 दिया ना, ये देखो 1 देगा। अब PA/PQ स्क्वायर को इधर भेजेगा तो 1/√2 का क्या होगा ओवर रूट हो जाएगा PA/PQ। ठीक है, तो यहाँ तो PA का मान कितना आ गया 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल निकल जाएगा। अब PQ का मान कितना आ गया √2 आ गया। ठीक है, तो लेकिन हमारा सवाल PQ/AQ बोल रहा, PQ/AQ, तो AQ कैसे निकालेंगे। तो ये देखो PQ यहाँ से यहाँ तक दे रहा है हमारा √2 और ये दे रहा 1, तो ये इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि √2 - 1 घटा देंगे, तो ये √2 अनुपात √2 - 1, ये तो P ही नहीं बोल रहा निकालेंगे, ये देखो ये निकालने के बोल रहा है PQ/AQ, तो PQ √2 AQ √2 - 1, तो ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, डी हो गया। अगला सवाल देखो, चित्र में दिए गए ओ केंद्रवृत्त में ये दिया हुआ है, चित्र में बनाता हूँ आपको। ठीक है, चित्र में दिए गए यहाँ पे देखो ये ऐसे बना हुआ है, एक मिनट यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखो चित्र दिया हुआ है आपको, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, ये दिया हुआ है, चित्र बना हुआ फिगर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ। ठीक है, अब देखो चित्र में दिया BAC, इसका वैल्यू हमारा है, अच्छा इसका ये फिगर नहीं था, इसका फिगर कुछ और था, ये वाला ये ऐसे दिया हुआ था और यहाँ पे ऐसे इस तरह से ऐसे बना हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ठीक है, यहाँ पे है,
और यहाँ पे ना, यहाँ पे जो ओ दिया हुआ है, और आपको कौन क्या दे रहा है, देखो ये ए बी सी, तो बी ए सी बोलता है, बी ए सी ये कौन दे रहा है 60 डिग्री, तो बोलता है ओ बी सी ये कौन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये कौन आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। तो आपको पता ओ बी और ओ सी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी ओ सी त्रिज्या है। अच्छा ये जो 60 है ना, इसका दुगना यहाँ पे होता है, 60 का दुगना होता है 100 कितना 120, ये दुगना होता है, ठीक है, 60 का दुगना होता है, ये बात याद रखें। तो यानी कि इसका ये आधा, ये दुगना, तो ये तो ऑलरेडी 120 हो गया। तो जब ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों भुजा के आपस में बराबर, क्योंकि त्रिज्या है तो वृत्त त्रिज्या तो आपस में बराबर रहेगी, वृत्त त्रिज्या बराबर तो कोण भी क्या आपस में बराबर, तो 120 तो अकेला यही हो गया, तो बचा 60, तो आधा दिन बांटेगा तो कितना कितना बटेगा, 30 डिग्री बचेगा कि नहीं करेगा, है ना, 30 डिग्री बटेगा। समझ आया मेरी बात को। देखो जी, ये फिर से देखो, ये फिगर दिया हुआ है, ये ऐसे, ये रूल आप पढ़े होंगे, 9 क्लास में पढ़ना था आपको। देखो ये ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो कोण है ना, ये 60 डिग्री, इस कोण का ये कोण क्या होता है, केंद्र पे बना कोण जो है इस कोण का डबल होता है 120 डिग्री। और ये क्या, ये त्रिज्या है, वृत्त त्रिज्या, वृत्त त्रिज्या क्या होती है बराबर, तो जिस त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा, तो जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर उसके दो कोण भी क्या होता है, संगत कोण भी बराबर, तो 120 तो अकेला यही हो गया, तो बचा 60 ही बचा ना, तो बराबर कोण की जगह तो 30 में बढ़ जाएगा। अगला सवाल देखो, फिर यहाँ पे देखो, ये जो मैं बना रहा था ये यहाँ पे है फिगर, ये फिगर यहाँ पे है, ठीक है, ये दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, और यहाँ पे ये पॉइंट ना यहाँ 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 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये एक केंद्र यहाँ पे है, ठीक है, टी, ये टी दे रहा और ये एच दे रहा, ओ दे रहा, क्या बोलता है टी पी एस ये कोण 65 डिग्री, ठीक है, ओ टी एस ये कोण निकालने बोला, ये कोण अंदर वाला ये कोण ओ टी एस निकालने को बोला जा रहा, ठीक है, ओ टी एस जो है कोण ज्ञात कीजिए, ओ टी एस। अब ओ टी एस कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ये कोण और ये कोण जोड़ करके 180 डिग्री होता है, तो 65 यहीं पे हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आप बोलेंगे ना 115 बचेगा, 180 में से 65 घटा देंगे कितना आ जाएगा 115 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये वाला। अब फिगर मैं साफ से बनाता हूँ, ठीक है, बड़ा से बनाता हूँ फिगर, ये है आपका और ये है, ठीक है, ये समझ लो स्पष्ट है, ये पी है, ये ऐसे किया ऐसे है। अब देखो टी एस ओ, ये यहाँ पे दे रहा 65 डिग्री, तो ये कोण ओ और कोण पी ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, तो ये अकेला तो हो गया 65, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर 115 डिग्री बचेगा, है ना, घटा देंगे 180 में से 65 घटा देंगे तो 115 डिग्री, तो ये हो गया 115 डिग्री। और ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ये भी वृत्त त्रिज्या, ये भी वृत्त त्रिज्या है, और त्रिज्या वृत्त के आपस में क्या होती है बराबर होती है, और त्रिभुज तो बन रहा, तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसके संगत कोण भी बराबर है, तो कितना बचा 115 तो ऑलरेडी हो गया पहले से, तो बचा 65 डिग्री, 65 को बंटवारा कर दो तो 32.5 में क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, है ना। समझ में आया सवाल, यही 32 33 दोनों सेम सवाल दिया, बस खाली घुमा के आगे दिया हुआ। अगला सवाल देखो, ये देखो दिया हुआ यहाँ पे ना फिगर बना हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं ना इस टाइप का बना हुआ ये, और फिर यहाँ पे ये, यहाँ से ये मतलब यहाँ पे आके मिल रहा और ये इधर जाके मिल रहा, इस तरह बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 कट हैं और यहाँ पे अंदर में 1 2 3 कट है, ठीक है, तो बोला 2:3 के अनुपात में बांटना है इसको, 2:3, देखो 2 अनुपात और ये 3 में बांटना है। एक किरण ए एक्स खींचा गया था बी ए एक्स से, इसका वैल्यू भी बता देता हूँ, ए एक्स और बी भी यहाँ पे है, बी ए एक्स पता नहीं क्या है। अब बराबर दूरी A1 A2 निर्धारित किए गए हैं, इस अनुपात हेतु कम से कम बिंदु A1 A2 चुने, A1 A2 आपको चुने जाते हैं, कितने पॉइंट में चुने जाएंगे, कितने अनुपात में, तो वो हो जाएगा कितना 3:4, यहाँ पे अनुपात छुपा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। अच्छा सर, ये वो सवाल है जो मैं फिगर बना रहा था, ये सिंपल सा दिया हुआ अनुपात में बांटना, अंतर विभाजन, यानी कि अंतर विभाजन यानी कि 2:3 अनुपात में विभाजित बटा हुआ, ठीक है, तो किरण खींचा हुआ है। अब यहाँ पे जो जब भी हमको खींचना पड़ेगा तो कम से कम 3 2 5 कट करना पड़ेगा, जब आप बनाते कंस्ट्रक्शन से इस तरह बनाते हैं, यहाँ पे न्यूनक्रम आता है तो 3:2 आता है, तो इसको कितना 3 2 5 कट में हमको काटना पड़ता है ना, तो आंसर हमारा क्या हो गया, इसका बी हो जाएगा। वो सवाल अगला है, ये देखो फटाफट करते हैं। यहाँ पे किसी ABCD में BD बराबर 5 है और BC बराबर 7.5 है और A का समद्विभाजक AD, तो AB का वैल्यू निकालना है। तो इसमें फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये देखें फिगर से बना हुआ है, इस तरह से फिगर बना हुआ यहाँ पे है, ये है
A B C D, ठीक है, बना हुआ फिगर है ये। तो बोलता कि बी डी बराबर 5, बी सी बराबर 7.5, बी सी कौन गया, ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक, बी सी पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है 7.5 है, ठीक है। ए का समद्विभाजक ए डी है, ए डी जो समद्विभाजक है। तो इसका फार्मूला होता है जी, इसका फार्मूला होता है ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा, हाँ बी डी बटा बी सी, ये फार्मूला होता है, ठीक है, बी डी बटा बी सी। तो ये तो हमको निकालना था ना, ए डी बटा ए सी। तो ये कितना 5 दिया हुआ है और 7.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हल कीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा 0.6, ठीक है। इसको भाग कर दीजिए, 5 को 7.5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगा। अगला सवाल देखें, तो 37 सवाल पढ़िए ना। किसी वृत्त के दोनों किनारे पर, किसी वृत्त का व्यास, ये वृत्त है, व्यास कहाँ पे होता है, यही तो बनता है ये व्यास, दोनों किनारे पे समान, किनारे पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है, ये यहाँ पे एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची गई, एक स्पर्श यहाँ पे। तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे सर इस रेखा को क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। तो 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, राइट। क्लियर है। अगला सवाल यहाँ पे देखो, 38 नंबर सवाल यहाँ पे दिया, यदि पी ए पी बी किसी बिंदु के पी से, ये वही ये इस तरह से बना हुआ है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। पी ए पी है, ये ए है, ये बी है, स्पर्श रेखा ओ यहाँ पे बन रहा कहीं पे, ठीक है, जिसके बीच का झुकाव यानी कि 80 डिग्री ये है। तो पी ओ ए ये निकालना, पी ओ ये वाला निकालना है, ठीक है, ये निकालना वो कौन, ठीक, क्लियर है। तो पहले तो ये जानो कि टोटल कितना दिया, 80 दिया, टोटल कितना दिया, 80 दिया, ठीक है। तो टोटल 80 है, और ये टोटल कितना होगा, ये टोटल आपको पहले बताया कि इधर लोग कौन, इधर लोग कौन, दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो टोटल 80, तो इधर कितना हो गया, इधर हो गया 100, है ना। और ये जो ऐसे रेखा कितने, ये ऐसी रेखा, ये एक दूसरे को बाढ़ देती है बराबर भाग में, एक दूसरे को बराबर भाग में बाढ़ देती है, ठीक है ना। तो फिर तो जब बराबर भाग में बाढ़ दे तो 50-50 में क्या होगा, बढ़ जाएगा, बटेगा ना। ये है आपका पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, ये पी है, और ये पॉइंट ऐसे हैं, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे ये मिला हुआ है, ये टोटल दिया हुआ 80। तो ये कौन, ये ओ है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो ये 80 हो गया अकेला, तो ये कितना होगा, 100 डिग्री होगा, चूँकि हो गया। अब जो ये लाइन खींचा जाता है ना, तो नियम है, जो लाइन खींचा जाता है ये दोनों को मतलब समद्विभाजित करता है, आधा दी बाढ़ देता है, तो 50-50 में बढ़ देगा। आंसर क्या हमारा होगा, ए आंसर 8 हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो, दिए गए पी ए 8 पी डी 39 नंबर सवाल, ये दिया हुआ है, देखो ये फिगर बना हुआ, फिगर में बनाता हूँ, ठीक। ये पॉइंट केंद्र यहाँ पे है, और फिर ये जो है ना, यहाँ से बड़ा ढांसू, यहाँ देखो ऐसे फिगर बना हुआ है, ए और यहाँ पे बी, और यहाँ पे है सी, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे पी। क्लियर है। तो इसका ये फार्मूला है जी, इसका ये फार्मूला, तो क्या क्या दिया, पी ए दिया हुआ है, पी ए बोले तो यहाँ से यहाँ तक दिया, पी ए पूरा 8, पी डी दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ 4, सी डी दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है। तो फार्मूला होता है बाहर वाला जो है ना, बाहर वाला गुना टोटल, यानी कि पी बी गुना पी ए बराबर होता है, इधर भी बाहर वाला पी डी गुना पी सी, ऐसे होता है फार्मूला, ठीक है। ये याद रखें, पी ए गुना, सॉरी पी बी बाहर वाला है, पी बी गुना पी ए, और पी डी गुना पी सी। तो पी बी कितना दिया हुआ है, पी बी तो निकालना पड़ेगा आपको। जब पी बी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, पी बी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम ऐसा काम करते हैं, पी बी ऐसे निकाल लेते हैं। पी ए कितना दिया, पी ए दिया हुआ हमारा 8, पी डी कितना दिया हुआ है, देखो पी डी 4, और पी सी भी दिया हुआ है, पी सी नहीं दिया। अच्छा, पी सी यहाँ पे यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से तक 3 है, तो यहाँ से तक 7, 4 है, और यहाँ तक 3 है, तो 7 हो जाएगा, है ना। तो पी बी बराबर कितना हो गया, 7 चौक 28/8, ठीक है ना, ये हो गया 14 दूना 28, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 7/4, कितना गया, पी बी आ गया। हमको क्या निकालने बोल रहा है, ए बी होगा। तो पी ए कितना था, पी ए 8 था, और ये पी बी कितना आया, 7/2, तो घटाना पड़ेगा ना। ये पूरा पी बी है, ये पूरा पी ए है हमारा 8, और पी बी अभी निकाला मैंने 7/2,
8 2 16 -7 कितना हो गया, 9 7 16 9, कितना जाएगा 4.5 आ जाएगा। 39 का आंसर हमारा है ना, 39 का आंसर डी होगा। समझ, बहुत से स्टूडेंट यहीं पे जाएंगे और 3.5 रंग के चले आएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये फॉर्मूला है, इससे हम पी भी निकाले, अभी हम पी भी निकाले। सवाल में क्या बोल रहा है, ए बी पूछ रहा है, ए बी मतलब ए बी ये वाला, तो पी ए में से पी बी घटा दीजिएगा, है ना, हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये देखो दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, ये अनुपात यहाँ पे छूटा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ 3:4 है। यही वो सवाल था जिसका मैं फिगर बना रहा था। ठीक है, यहाँ पे 2 कट यहाँ था, 3 कट यहाँ पे था। आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करते हैं, इसको जो है आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करते हैं, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कट रहा ना, ये बोला किस अनुपात में काटता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखना ऑप्शन के इधर वाला जो ना छोटा वाला, जो ये छोटा वाला जो है ये बड़ा वाला काटता है, और जो बड़ा वाला छोटा काटता है, तो ये इधर आ गया, तो ये 4 और ये 3। तो देख रहे हो ऑप्शन के यहाँ पे मिलता है छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, पहले बड़ा फिर छोटा। ठीक है, अगला सवाल देखो, 14 सेंटीमीटर बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दे दिया है इतना, तो आयतन निकालना है। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है, कितना है 264। पाई का वैल्यू हमको बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बैठा लेते हैं, 2π का 1/7, आर का वैल्यू ये ऊंचाई है ना, एच कितना है, एच तो 14 है, 264। देखो कटेगा यहाँ पे 22 से कटेगा, 22 एकम 22, 22 दूना 44। ठीक है, 2 छक 12, और यहाँ पे कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना हो गया, आर गुना 14/7 बराबर 6, 7 छक 42 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 7 दूना 14 काटो है, 7 दूना 14 और 2 तिया 6 काटना आता है ना, आर बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या निकालना, आयतन निकालना। आयतन क्या था, πr²h, πr²h 22/7, आर कितना है 3 गुना 3, एच कितना है 14 है, 7 दूना 14, तब 22 दूना 44, 3 तिया 9 तिया 27, 27 को 4 से गुना करो, ओ सॉरी πr² है ना, r² तो 3 क्यों 2 ही बार लिखेंगे, तो 3 तिया 9 ही होगा, 9 चौक 36 के 6 बचा 3, 9 चौक 36, 37 4 से 39, ये आ गया आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, तो πr² था, मैं यहाँ पर डबल लिख दिया था। ठीक है, आंसर हमारा सी हो गया। ओके, ये सर 2 गोले का आयतन, ये क्वेश्चन ही कुछ गलत दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ, आयतन दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछ रहा। तो ये सवाल ऐसे होना चाहिए, 8:27 होना चाहिए। अगर ऐसे रहेगा तो इसका आयतन पूछ रहा, तो क्षेत्रफल तो हम क्या करेंगे, घन यहाँ पे निकालेंगे, तो 8 का 3, 8 का 2, 27 का 3, या तो फिर अगर ऐसे देता 64 देता और 27 देता, तो फिर 64 देता तो यहाँ पे कितना होता, 64 का कितना हो जाता, 4 घन 27 का 3, ऐसे होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ। ठीक है, तो अगर ये सवाल देता है ऐसे, तो फिर हमारा आंसर ये होगा। क्लियर है, आगे देखो, यदि ऊंचाई और त्रिज्या एक वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। समझा ना सवाल, देखो बताता हूँ मैं, यदि ऊंचाई और त्रिज्या वाले जो वक्र बेलन का जो क्षेत्रफल है इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πr × r+h, यही होता है ना, इसका क्या है 1/3 है, ये बोल रहा ये जो क्षेत्रफल है अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 कर दिए, तो 2πr गया काम से, 3 इधर आ जाएगा 3h, ये क्या होगा r+h हो गया। तो h को इधर लाइए, 2h बराबर कितना हो गया r, तो h बराबर कितना हो गया r/2 है ऑप्शन में। देखो ये तो है हमारा 1/2, आप लिख सकते हैं, चाहो तो 1/2r ऐसे कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, आंसर हमारा क्या हो गया बी हो गया। क्लियर है। अब देखो ये सवाल जल्दी खत्म करते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, तो आयतन निकालना है। गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr3। अब देखो आंसर पाई में ही शायद दे रहा, क्या आंसर पाई में दे रहा, 4/3π, आर कितना है, आर कितना 12, तो 12 गुना 12 गुना 12, 3 चौक 12, तो 12 12 144, 4 चौक 16, 4 चौक 16 गुना 144, 16 चौक 6 चौक 24 आ रहा ना। अच्छा सॉरी, ये जो 12 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, 6 गुना 6 हो जाएगा, ओह सॉरी 6 गुना 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो 6 छक कितना होगा 4 दूना 8, 6 छक 36। देखो यार इसको, ये तो मेरा
एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 12:39 रात हो रहा है, इतना काफ़ी देर हो रहा है ये वीडियो 1 घंटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पगलाए हुए हैं। तो पाई 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर कितना है 6 गुना 6 गुना, ये व्यास को आधा करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 8, 6 छक 36, इसको बनाओगे तो आंसर हमारा डी आएगा। ठीक है, पाई का मान में लिखना है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल दिया हुआ 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन में आएंगे। तो भुजा घन है और ये भी बांटना है घन में ही, तो 5 घन का आयतन का 5 गुना 5 गुना 5, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब 1 सेंटीमीटर का भी 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 5 25 25 125। हमारा आंसर क्या होगा, सी ए का राइट आंसर होगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है। अब पता नहीं, हमको पता नहीं 4 लगातार विषम संख्या कौन कौन है। तो पहली संख्या अगर x है, दूसरी संख्या x + 1 होगा, विषम संख्या x, कोई संख्या मान लें x है तो x + 2 होगा, सॉरी है ना। जैसे मान लें कोई संख्या विषम संख्या कौन होता है, जैसे 3 हमारे मान लें एक विषम संख्या, तो अगला विषम संख्या कितना होगा 3 होगा, अगला विषम संख्या 5 होगा, अगला विषम संख्या 7 होगा, तो कितना बढ़ रहा 2 बढ़ रहा। तो यहाँ पे भी हम एक के लिए x, तो x + 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, x + 4 लेना पड़ेगा, x + 6 लेना पड़ेगा, हो गया। ये विषम संख्या है, यानी कि यहाँ पे मान लें कि हम 1 माने, तो यहाँ पे 1 और 2 3, 1 और 4 5, 1 और 6 7 आ रहा ना। इसके दोनों का माध्य कितना है 6 है। अब माध्य कैसे निकालते, ये जोड़ ये जोड़ ये जोड़, तो कितना पीस है 4 पीस है, 1 2 3 4, तो कितना 4 1 2 3 4x + 6 4 10 2 12, 6 चौक क्या हो जाएगा 24, तो 4x बराबर 12 उधर घट जाएगा, बचेगा 12। ओके, तो कितना आ गया 4 3 12, x बराबर 3, तो बड़ा बड़ी, तो बड़ी कौन है x + 6 है ना, 3 + 6 कितना हो गया 9, बड़ी तो ही ना, बड़ी तो x + 6 ही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 46 का। फिर हमारा आंसर बी राइट आंसर हो गया। ओके, समझ आया सवाल को। तो हमको एक यही मतलब लगातार ये बोल रहा ना, ये बोल रहा लगातार, प्रथम नहीं बोल रहा जो 1 2 3 मान लेंगे लगातार, तो पता नहीं पहला संख्या कौन है। अगर हम अनुमान लेते हैं कि 1 होगा हमारा विषम, दूसरा हमारा 3 5 6, ऐसे अगर होगा तो आप क्या कीजिएगा इस सवाल 7, तो हमको मानना पड़ेगा x होगा, दूसरा x + 2 होगा, क्योंकि 2 2 का बढ़ रहा है, विषम संख्या 2 विषम संख्या के बीच का 2 का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो x + 3 x + 4 हो जाएगा, x + 6 हो गया, इसका माध्य निकाल लीजिए 4 का है, अच्छे अंतर आ जाएगा हमारा 9। अगला सवाल देखो, ये बहुलक निकालना है, बहुलक, तो देखो बहुलक मतलब जो बार बार आ जाए, ज़्यादा बार आ रहा है, 4 1 बार 2 बार 3 बार, 3 1 बार 2 बार आया, अच्छा ठीक, 6 1 बार 2 बार, तो बहुलक तो मेरा मिल रहा 6 और x का बहुलक। और यहाँ पे एक और सवाल होगा, 1 मिनट, सवाल एक और होगा, x का बहुलक, अच्छा यही हो जाएगा, तो 6 भी आ रहा और 3 भी आ रहा, 6 आ रहा और 4 आ रहा है ना, 6 भी आ रहा 3 बार और 4 भी आ रहा 3 बार, तो फिर हमारा 47 का आंसर कितना होगा, आंसर 47 का आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा, आंसर बी। अगला सवाल देखो, 3 सिक्के को उछाले जाते हैं, तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रक्रिया है। 3 सिक्के को उछालेंगे तो हेड हेड टेल, हेड आ जाएगा, टेल 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 आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा, टेल टेल हेड आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल टेल आ जाएगा। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम आ गया। कम से कम 2 हेड हो, मतलब 2 से कम नहीं हो सकता, जो 2 से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, ठीक है, 2 रहे लेकिन 2 से कम ना रहे, हेड हेड। तो देखो ये भी गिन लेंगे हम, क्योंकि कम से कम बोला तो कम से कम 2 से कम ना हो, ज़्यादा चलेगा, तो 1 यहाँ पे हो गया, और ये देखो ये भी गिन लेंगे, 2 से कम नहीं, 2 तो है ना, 2 से कम तो नहीं, 2 हेड यहाँ पे हो गया, और कहाँ हो गया 3 हो गया, 4 हो गया, 4/8 1/2 है ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो गया, मैं करा चुका हूँ ये सवाल को, ठीक है। 2 पाँचों को फेंके उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ा 7 होने ये क्या करता है। तो आप जब बनाओगे 1 2 1 1 1 2 1 3, तो लास्ट में जाएगा कितना 1 6 में जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 1 6 आएगा हमारा, तो उसको फिर ऐसे जब बनाओगे तो कितना जाएगा 2 5 जाएगा, फिर जब बनाओगे तो 3 4 आएगा, है ना, फिर जब लिखोगे तो कितना 4 3 आएगा, ठीक है, फिर जब लिखोगे तो 5 2 आएगा, और फिर जब लिखोगे तो 6 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 घटना घट रहा, और टोटल घटना कितना 36, 6 6 36, 1/6 है हमारा आंसर। समझ में आई बात को, आपको लिखना पड़ेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये देखो जोड़ आ रहा ना 7 7 7 7 7 7, 6 घटना 6/36, 49 का आंसर भी। और आखिरी सवाल, किसी कौन सी घटना
प्रायिकता नहीं हो सकती। बहुत ईजी सवाल। प्रायिकता होने का फंडा ये है, जो प्रायिकता होगा वो ना 0 से 1 से बड़ा होगा, सॉरी 1 से छोटा, प्रायिकता जो होगा वो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है, बड़ा नहीं होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा। और 0 से बराबर हो जाएगा तो 0 से बड़ा रहेगा, ऐसे, ठीक है, 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा। तो ये देखो 0 से तो छोटा, ये देखो 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो ये देखो 1 से बड़ा हो गया ना, तो आंसर हमारा क्या हो गया, तो बड़ा नहीं होना है, छोटा होना है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराया हूँ, तो 50 क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे एक वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक था, मुझे पूरा को सॉल्व करवाना था, इसीलिए इतना टाइम लग गया। मैं शॉर्ट में नहीं बता सकता था, शॉर्ट में तो बताने में फिर तो तुरंत मेरा आधा घंटा में वीडियो हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर देना। ओके बाय, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।